मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो घटना श्री अग्निहोत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में हुई है उसके बारे में डिटेल में बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख दी है, लेकिन माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो उनके मन में जो प्रश्न आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात ये ध्यान में रहे, क्योंकि जब घटना हुई है जो भी वहां हुआ है वो गलत हुआ है और वो दुखदाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सदन में जब ये बातें बोलते हैं, जैसे सिंघा जी ने भी यहाँ पर बातें बोली हैं, सिंघा जी आपके ध्यान में रहे कि जिस व्यक्ति ने वो फैक्ट्री लगाई हुई है ना तो उसके पास बिजली का कनेक्शन है ना ही उसके पास पानी का कनेक्शन है, उसने कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ। और मैं मानता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने की बात कही है, लेकिन अगर कहीं पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था चल रही है तो उसको चेक करने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई भी आड़े नहीं आता। तो ये जिस जगह पे किसी की गलती हुई है उसको पकड़ेंगे भी और उसको दोषी भी ठहराएंगे। माननीय अग्निहोत्री जी, जो आपने कारखाने की बात कही है, ये कारखाना नोवा टेक इंजीनियर्स के नाम से ये कारखाने को ये जो यहाँ पे चल रहा था, और इसकी नोवा टेक इंजीनियर्स के मामले में 118 में परमिशन हुई है। लंबे समय से वो चल रहा है वहां पे, और पिछले 2-3 साल से वो बंद था, और बंद होने के बाद यानी उसने क्या करना था, जो नोवा वाला है उसने, जिन्होंने एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार से वजन स्केल संरचनाओं, स्टील, आरसीसी और प्री कास्ट आरसीसी दीवार की इकाई स्थापित करने की अनुमति ली थी। असली नाम तो उसका यह है नोवा टेक इंजीनियर्स, और वो 2-3 साल पहले छोड़ के चला गया। उसने बिजली का कनेक्शन भी अपना कटवा दिया, और उसके बाद उसने इस प्रकार की वहां पे एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी है। सारा काम चोरी छिपे चल रहा है, ना तो इसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी, ना इन लोगों ने कनेक्शन लिया, ना ही इन्होंने किसी प्रकार की जो वहां पे विस्फोट के, ना तो इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी इनके पास नहीं थी। चोरी चल रहा था, और जब ये चोरी चल रहा था, अब ये घटना होने के बाद ये सारी बातें हम लोग शुरू करते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए। हमने सरकार की कल मैं गया था, पिछले कल ही मैं रात ही आया हूं वहां से, और मैंने वहां विभाग से बातचीत भी की है, और मैंने उनसे पूछा भी है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और मुझे लगता है कि बड़ी शीघ्र शायद इसी सेशन के अंदर हम ये बात बताने की भी कोशिश करेंगे सब माननीय सदन को कि क्या क्या एक्शन हुआ है और क्या क्या हमने किया है। लेकिन आपके ये ध्यान में रहे कि किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग से कोई परमिशन नहीं थी, जिसके कारण से विभाग को ये पता होता कि यहाँ परमिशन लिया और यहाँ ये कारखाना चल रहा है। लेकिन अगर कारखाना चल रहा है तो चाहे वहां की सोसाइटी है, चाहे वहां का पंच है, प्रधान है, चाहे कोई भी है, चाहे हम लोग प्रतिनिधि हैं, अगर किसी को ये पता था तो ये इंटीमेट होना जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बात किसी को भी पता नहीं चली। जब एक जगह पे मौत हुई है, उसके बाद वहां पर जिस समय सरकार का प्रेशर पड़ा तो पता लगा 100 मीटर के ऊपर इसी प्रकार की एक और इंडस्ट्री चल रही है, उसको तो उसी समय सील भी कर दिया है, और उनको गिरफ्तार भी उनका एक व्यक्ति वहां पे हुआ है। लेकिन 2-3 बातें जो आपने इनके साथ जोड़कर बोली हैं, आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप बिना फॉर्मेलिटी के पहले कारखाना लगा लो, उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करो। आपके ध्यान में रहे, आप तो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं सर। नहीं, खबरें छपती रहे, खबरों का मतलब नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं सर, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि आओ इन्वेस्ट करिए और जितनी भी जो फॉर्मेलिटी है वो बाद में पूरी करिए, ऐसा कहीं नहीं है। उनका जो सिंगल विंडो के अंदर केस आता है, केस की अप्रूवल आती है, अप्रूवल के बाद सारे के सारे काम आगे के शुरू होते हैं, सभी विभागों से एनओसी ली जाती है, उसके बाद वो जमीन के ऊपर काम शुरू होता है। इसलिए मैं मानता हूं ये एक ऐसी दुर्घटना हुई है, गलत हुआ है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ हम बाकी बातों को जोड़ेंगे जिनका इन बातों के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां जो भी इन्वेस्टर आए उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा की जाए, मैं मानता हूं। लेकिन जहां पे इंडस्ट्री चोरी चल रही है, जो आप बात बोल रहे हैं, 70% की बात तो तब होगी जिसमें वो विभाग के साथ कोई विषय आएगा।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी वहां हुआ है वो गलत हुआ है। और ये भी मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि इसी सदन में के समय में जब तक ये सदन चल रहा है